आतन करूं बिछैया आज सभा में फेरी दजा मेरी नाहर की सत्या देवये तो दुनिया में सुख अरे अंधों को कथा के प्रेमी भक्तों, शास्त्री जी महाराज ने तुम्हें खजूरिया के पेड़ पर चढ़े दो। न तो मैं गायक हूँ, न सहायक हूँ, न कथावाचक हूँ, न आचार्य हूँ। आप लोगों के चरणों की धूल का एक पुजारी हूँ। मुझे बड़ा आनंद आ रहा था सब भाइयों की राम कथा सुनी, इतना आनंद आ रहा था। आपने भी देखा होगा मैं एक आसन से बैठा, क्यों कि राम कथा यही कलिकालन साधन दूजा जोग जग जप तप व्रत पूजा गाही राम है सुमिरी राम है संतत सुनिय राम गुणग्राम है। इसलिए गोस्वामी जी ने अपनी दोहावली में शास्त्री महाराज एक दोहा लिखा है, सगुण रूप मन सुरुचि नहीं मेरे भैया निर्गुण मन थे दूरी तुलसी भजो न राम को जो है नाम सजीवा नाम है राम गोढ़ा कथा का विस्तार लंबा है, क्योंकि हर अनंत हरि कथा अनंता कहे तो सुनत बहुविध श्रुति संता। समय थोड़ा है, बात तो समय की है जब भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता अगस्त्य जी के समझाने से पंचवटी आश्रम पर निवास कर रहे थे। कुछ समय तक लक्ष्मण ने प्रश्न किए और राम ने उसके उचित उत्तर दिए। लक्ष्मण ने पूछा, ईश्वर में और जीव में भेद क्या है, माया क्या है? तो ये प्रश्नोत्तर, इसके लिए समय बहुत कम है क्योंकि ये रंगारंग कार्यक्रम है और ये हमारे भैया जी उदयवीर सिंह की शिष्य हैं, बताया है, बहुत लोगों से सुना है, सम्मान करके गए हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। गोस्वामी ने लिखा है, शूर्पणखा, ज्यादातर लोग खा कहते हैं ना, खा, शूर्पणखा, सूप जैसे नाखून। रावण की 3 बहनें बताई है महाभारत में शास्त्री जी, कुंभिनिसी, क्रौचा और शूर्पणखा। कुंभिनिसी का विवाह मधु नाम के दैत्य के साथ में हुआ जिसने मधुबन बसाया। उसका पुत्र हुआ लवणासुर जिसको शत्रुघ्न ने मारा और इसका नाम मथुरा रख दिया। अपने पुत्र का राज स्थापित किया था।
तो गोस्वामी लिख रहे हैं, सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। एक बार ही क्यों गई, दंडकारण्य में ही पंचवटी आश्रम था, गोदावरी के किनारे पर बार बार जाती। जहां गोस्वामी महाराज ने एक बार शब्द लिखा है, उसके पीछे कोई न कोई रहस्य छुपा हुआ है। क्या छुपा है? सूपनखा का विवाह विद्युजीव नाम के दानव के साथ में हुआ था, जो कालखंड वंशी राक्षस था, 14 करोड़ राक्षसों का राजा था ये। इसको रावण ने मार दिया। छठवें दिन इसके एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था सांब। रावण ने जब इसको मारा तो दंडकारण्य में एक लोहे के पिंजरे में उसको बंद कर दिया। यह महाभारत से प्रमाण है। लक्ष्मण कंदमूल फल लेने के लिए थोड़ी दूर निकल गए। जाकर देखा तो लक्ष्मण को देखकर ये खिलखिला करके हंसा। लक्ष्मण ने विचार किया कि मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे उपहास के रूप में हंस रहा है। तो श्री गणेश ने क्यों? दंडकारण्य में जब राम सर्वभंग ऋषि के आश्रम से आगे पहुंचे तो हड्डियों के ढेर देखे। ऋषियों से पूछा तो मुनियों ने बताया कि यहाँ के राक्षसों ने महात्माओं को खा डाला है, उनके ये कंकाल तंत्र पड़े हुए हैं। तो राम ने एक वायदा किया, निस्सरहीन करौ मही भुज उठाए प्रण की, और सकल मुनि के आश्रम में जाए जाए सुख दे। सीता ने देखा राम की ओर। राम ने कहा, तुम कुछ कहना चाहती हो? कहा क्या कहना चाहती हो? कि राक्षस कोई अपराध नहीं करेंगे तो बैठे पे मारो। राम ने कहा, बिना अपराध रिसाउन काहू, बिना अपराध के मैं किसी को नहीं मारता, तो अपराध तो मैं कर लूंगा। वो शब्द आज लक्ष्मण को याद आ गए कि भैया को सूरा को मिलो न मिलो, मोह मिलेगा तो श्री गणेश नहीं करती। सो एक बाण निकाल के पिंजरा में दो तो वो राक्षस का उसो मर गया। सूपनखा लंका में थी, स्वप्न देखा, भाग कर आई। रात्रि में रुदन करती रही। खरदूषण तीसरा पहुंचे और बताया, बहन मारने वाले की खोज करो, बेटा मर गया, वो लौट के नहीं आएगा। होली वर्ष सूपनखा गोदावरी के किनारे पर पंचवटी आश्रम की ओर चल दी। लताओं की आड़ से दोनों को देखा तो सूपनखा ने वो शब्द सुन रखे थे कि दो मर्द एक नारी आए हैं जिन्होंने राक्षसहीन मही को करने का वायदा किया है। ऐसा तो ना जो दोनों बेई हो, अगर बे होंगे तो काम फिट को फिट है। पहलवान जी इनसे जी कहूंगी कि भैया तुम मेरे मायके पे नंबर लगाए दो पहले। क्यों? कि जिस भाई ने मेरे सुहाग को छीना और ये बड़े भैया का पंजा है, भैया हम तो हमेशा चरणों की धूल हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और हम तो आशीर्वाद के भिखारी है, झोरी सामने पसरी है भाई। अगर वे भय तो काम फिट है, क्योंकि जो सुख पत्नी को पति के साथ मिलता है वो किसी के साथ, वो सुख छीना मेरे भाई ने तो भाई नहीं वो दुश्मन है। और अगर वे हुए, अच्छा ये रामेश्वर जी और धर्मेंद्र जी भरेंडा से और नगला बनिया से दोनों भैया 50-50 रुपए से सम्मान दे रहे हैं भगवान भक्ति में। तो जिनसे चिकंगी तुम मेरे मायके पे नंबर लगाओ और बेना भाई तो काम फिटे है। पहलवान जी दो मर्द हैं एक नारी है, एक इनमें बिना स्त्री के जरूर हो तो पासू कहूंगी कि तुम वही संग। और ये राजगढ़ से भैया जी गजराज सिंह 100 रुपए से सम्मान देते हैं, भगवान छत्र छाया बनाए रखे। सूपनखा ने अपनी ओर देखा कि मेरा निशाचरी भेष है, लंबे लंबे नाखून है और निशाचर मायाधारी होते हैं। ऐसे जाऊंगा तो इन्हें पर धनुष बाण है, न तो पनी कह पाऊंगी और न की तो और कह जाओ। हारे निश्चरी करी लया खूब विचार, माया के प्रताप सुन भैया, साधन करने लगी नीरज फौजी, पुष्पेंद्र जी,
कुलदीप जी और जोगेंद्र जी हरेंदा से 200 रुपए 150 रुपए से सम्मान करते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। धमुरिया से जोगेंद्र भैया 100 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। सुंदर धरि रूप पास रघुवर खेलाई, मंद मंद मुस्काई राम से गिरा सुनाई। तो स्वामी जी लिख रहे हैं रुचिर रूप धरि। अब रुचिर रूप कब हो जाओ? सारे सजाई ले तभी तो हो जाओ। अरे चौपाई छोटी है मेरे ने पढ़ो कर तो छोटा करता हूँ, मेरे ज्यादा ना सजाओ। बोली बचन बहुत मुस्काई, बहुत मुस्कुराई। अब जाने कितनी मुस्कुराई जाने देखी हो बड़े दादा, सो जाने पर वो है सकता हंसती नहीं हो। और ये हमारे मेला मालिक पहलवान जी उदयवीर सिंह जी सम्मान देते हैं 100 रुपए से। और ब्रह्मदेव महाराज छत्र छाया बनाए रखे। और ये राम भरोसे लाल फौजी जी 100 रुपए से सम्मान देते हैं। अच्छा, पहलवान जी के ससुर जी भगवान छत्र छाया बनाए रखे। आज राम के पास पहुंची, मुस्कुराते हुए कहा है सुरैया है। अब शास्त्री आप बताओ, कोई आदमी नाम नहीं जाने गांव नहीं जाने तो संबोधन क्या बोलेगा? ए सुरैया। राम ने कहा मेरे से कह रही हो? हाँ। तुमसे कह रही हूं तो क्या कहना चाहती हो बताओ? आरे परदेसी तुम्हारे जैसा पुरुष नारे कोई मौसम नारी। विधाता
सीता मलुक बन गई। देखिए कई प्रकार से अर्थ होता है शास्त्री जी, संकेतार्थ, गूढ़ार्थ, भावार्थ, संकेतार्थ चल लो। सुपर्णखा तीनों लोगों की उपमा दे रही है अपने को, क्यों दे रही है कि रावण के डर के मारे तीनों लोग बहरी थे। हृदय में सुपर्णखा झूठ बोल रही है, विवाहिता है और ये को छोरा है तो खत्म है। वो सुपर्णखा झूठ नहीं बोल रही है, वो कह रही है तुम डरपो मती, तुम परदेसी हो, तुम सोच रहे हो कि पल में बैठिए घूम रही है। मैं राजकुमारी हूँ, लंकेश्वर की छोटी बहन हूँ, तुम डरो मत। अरे तुम राजकुमार हो तो मैं राजकुमारी हूँ। सुन के काम हो रहे समझाए, भाव जाने गए सुपर्णखा को, प्रभु कहने लगे समझाए। आगे लिखा है गोस्वामी महाराज ने, सीता चितई, सुपर्णखा ने जब ये कहा कि मैं राजकुमारी हूँ, तो सीता चितई कहे प्रभु बाता, अह कुमार मोर लघु भ्राता। और ये कर्मपुर से चचा सुनरी लाल जी आशीर्वाद देते हैं 100 रुपए से। भगवान भक्ति दे, लेकिन वैसे मैं जान तो ना हूं, लेकिन जे बैठे भैया दो बड़े भैया मोटे इनमें जाएगी कछ और तरह के वो सीखूं। लख सीता की ओर और ये नगरिया से अमरपाल फौजी 100 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। लख सीता की ओर कही रघुनंदन पाता, देखो नजरी उठाई क्वार है मेरो। और रेजुआ से योगेश भैया जी व्यापारी 100 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। लक्ष्मण ने कहा, वो राम ने कहा, लक्ष्मण थोड़ी दूर थे आश्रम में, सीता की ओर चित्ते के राम बोले कि मेरा भैया कुमार हुए। अब प्रश्न उठता है कि सीता की ओर क्यों देखा राम ने? अरे वैसे ही कह देते कि तू राजकुमारी है तो मेरा भैया राजकुमार है। शास्त्री जी ने कितना बताई हमें। सत्यदेव जी सीता की ओर राम ने इसलिए देखा, सुपर्णखा को इशारा किया कि देख मैं एक नारी व्रत हूं, सोच जी बैठी है, तेरी मोई बिल्कुल जरूरत है ना। जे चचा बैठे निधि ला। और एक बात है आपको बताओ कि सीता की ओर राम ने इसलिए देखा कि देख रही हो कितनी बेहा, कितनी बेशरम, कितनी बेलज्ज। किसी मर्द की पत्नी पास बैठी हो, कोई स्त्री आकर के प्रणय याचना करे तो बहुत बड़ी बेलज्ज कंतिया भाई, तो बात तो तुम्हारी ज्यादा ठीक है। भैया बोले कि एक बात तो और हुई, तो आपको बताओ कि राम ने सीता की ओर देखा क्यों? सीता देख रही हो, ये तुम्हारे भक्त रावण की बहन है। रावण सीता का भक्त था, सीता के नाम का जाप किया करता था। जब सीता हरण हुआ है, रावण गया है, वहां पर स्पष्ट लिखा है, सुन तो बचन तस शीस रिसाना, मन में चरण बंद सुख माना। सीता के चरणों की वंदना की है दशकंधर ने। त्रिजटा सीता संवाद हुआ है जब लंका में युद्ध चल रहा था। सीता ने प्रश्न किया है, मां प्रभु इसको खेल क्यों खिला रहे हैं, मारते क्यों नहीं? तो त्रिजटा ने कहा है, तात राम न मारत ते ही, और ते के हृदय बसे पैदे ही। तो ये रावण सीता का भक्त था। आज
राम कह रहे सीता तुम्हारे भक्त की ये बहन है और ये विधवा है, लेकिन जाको श्रृंगार देखियो तो कैसा है, सदवा बहुत पीछे रह गई है। दूसरी बात, और जाई तरी काटी जी डोल रही तो ये व्यभिचारिणी हो जाएगी। मैं एक नारी व्रत हूँ, लक्ष्मण ब्रह्मचारी है 14 वर्ष के लिए, ये व्यभिचारिणी हो जाएगी तो तुम्हारे भक्त रावण की बदनामी होगी, और तुम्हारे भक्त रावण की बदनामी होगी, उसके साथ साथ तुम्हारी बदनामी होगी कि सीता के भक्त रावण की बहन व्यभिचारिणी हो गई। सीता फिर तुम्हारे पीछे पीछे मेरी तो बदनामी है कि राम की पत्नी सीता के भक्त रावण की बहन व्यभिचारिणी है गई। तो जाकू में ऐसा करे चातू तो जामा कोई चेतवन त्याई सलाह का है। सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया, सोई कह दिया आहा कुमार मोर लौटाता, अरे चली जाने का यो नहीं चली जा से आशीर्वाद देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे, मैं तो आशीर्वाद का भिखारी हूँ। सुने राम के कहना, और ये लक्ष्मण को से वीर सिंह जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। सुने राम के कहना मुस्कुराती हुई लक्ष्मण के पास पहुंची, जाकर कहा है सुन रहे ना। लक्ष्मण ने कहा मेरे से कह रही हो क्या? हाँ कहा कर रही हो का त्याई भैया ने त्याई कही रही है, वे बैठे बिना त्याई कही रही है। लक्ष्मण ने कहा तो बताओ क्या करूं? तो हमारे भैया ने कदना तर्ज डाली वो सीधे आई गई। वो कहने लगी अब क्या करिए? हरे तपसी आया मोइले तपसी आया मोइले फौजी थरुआ से 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। लक्ष्मण ने कहा सुन सुंदरी मैं उनकर दासा, पराधीन न तो रसुपासा। हारे सुंदरी समर्थ है भगवान, अरे राम को सलपुर राजा, अरे राम को सलपुर राजा।
कहते हैं भगवान छत्र छाया बनाए रखे। लक्ष्मण ने कहा वो प्रभु हैं, कौशलपुर के राजा हैं, मैं कोई स्वीकार कर लूं तो मैं उनका सेवक हूँ, दास हूँ तो दासी बनना पड़ेगा। दास दासियों को कहीं सुख नहीं, क्यों कि सबसे सेवक धर्म कठोरा। और तो अगर मेरे पास पहुंच गई तो रानी बन जाएगी, तो मैं तेरी सेवा करूंगा। तो लालच में आई गई चुपन था, उठ के चल गई गई की बात कहूँ तक सही है। लक्ष्मण ने कई बात सुने जा, चुपन खाने की चाय मन में आएगी का ना मन में आएगी। एक बात है, बात का है सेवक दुख को चाहे मान को जहाँ तू भिखारी, और जितनी रेत को चाहे चाहे तू भक्ति व्यभिचारी। और ये श्रीनिवास भैया जी बामनवाड़ी से 50 रुपए से सम्मान करते हैं भगवान भक्ति में। मेरी अगर बेसनी और ये आपुर से भैया अमर सिंह जी 50 रुपए से सम्मान देते हैं भगवान भक्ति में। वो सबने लिखा है बेसनी धन सुभगति व्यभिचारी, सेवक दुख चाहे मान भिखारी, राम हरे सिया राम हरे। बेसनी धन सुभगति व्यभिचारी, जय सीता राम हरे। और ये रणवीर सिंह भैया जी है वो कर्णपुरा से 100 रुपए से सम्मान देते हैं भगवान छत्र छाया बनाए रखे।